स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज़ टोकन्स। ठीक है, तो टोकन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को करेक्टर सेट के बारे में बताऊंगी। करेक्टर सेट क्या होता है? यही करेक्टर सेट का मतलब है जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अपनी रूटीन लाइफ में। अल्फ़ाबेट्स, डिजिट्स, स्पेशल सिंबल्स, वाइट स्पेसेस। अल्फ़ाबेट्स का मतलब दो तरीके के हैं भाई, लोअर केस, अपर केस, सबको पता है, ए बी वाई जेड। लोअर केस मतलब ए बी वाई जेड। स्पेशल सिंबल्स मतलब जैसे @ हैश, परसेंट एंड मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट्स एक्सेट्रा। वाइट स्पेसेस का मतलब टैब, ब्लैंक स्पेसेस, ठीक है, एंड ऑल दैट। ओके, अभी मैं बात करूँगी टोकन से। ठीक है जी, मैं बात करूँगी टोकन से। देखिए टोकन क्या होता है। करेक्टर सेट तो मैंने आपको बता दिया, अल्फ़ाबेट्स, डिजिट, स्पेशल सिंगल्स, वाइट स्पेस। ठीक है, अभी टोकन क्या होता है? अगर मैं बोलूँ BSc इज़ इंटेलिजेंट क्लास, ठीक है, BSc इज़ इंटेलिजेंट क्लास, हर वर्ड टोकन कहलाएगा। जैसे BSc इज़ ऑल्सो टोकन, इज़ ऑल्सो टोकन, इंटेलिजेंट इज़ ऑल्सो टोकन, क्लास इज़ ऑल्सो टोकन। ठीक है, टोकन क्या होता है? ईच इंडिविजुअल वर्ड या यूनिट इज़ टोकन इन प्रोग्राम। जैसे कि अगर मैं इंट ए कोमा बी टर्मिनेशन सिंबल लिखती हूँ, इंट भी एक टोकन है, ए भी एक टोकन है, कोमा भी एक टोकन है, ये टोकन 1 है, ये टोकन 2 है, कोमा टोकन 3 है, बी टोकन 4 है, टर्मिनेशन सिंबल टोकन 5 है। होपफुली सबको टोकन क्लियर हो गया होगा टोकन क्या है। ठीक है, उसके बाद टाइप्स ऑफ मैं टोकन बताऊंगी। कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स, स्पेशल सिंबल चाहे छोड़ दो, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स। अभी आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कीवर्ड, कांस्टेंट, आइडेंटिफायर्स, वेरिएबल नेम कराऊंगी। ऑपरेटर्स आपका इससे अगले से अगला चैप्टर है, स्ट्रिंग भी आपका चैप्टर है, तो वहीं पे पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द कीवर्ड। ठीक है, आज मैं 4 ही टोकन्स करवाऊंगी। देखिए फटाफट से कीवर्ड्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं, देखो की और वर्ड्स, कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो कंपाइलर के द्वारा हमें बिल्ट इन दिए जाते हैं, जो हमें सी प्रोग्रामिंग अपने अंदर से देती है। ठीक है, पहला पॉइंट देखिए, नेम्स हुज मीनिंग ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द सी कंपाइलर। ठीक है, मैंने बताया तो जिसके मीनिंग्स हमें कंपाइलर द्वारा ही दिए जाते हैं। ठीक है, कांट यूज़ एज आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल नेम, ये मैं आपको अभी सेकेंड लाइन का मतलब 2 मिनट होल्ड कर जाओ फिर बताऊंगी। कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स, कीवर्ड रिजर्व्ड वर्ड इसलिए हैं कि क्योंकि कंपाइलर के अंदर उसने सी लैंग्वेज ने एक्सप्लेन कर दिए हैं, तो इसको रिजर्व वर्ड इसलिए कहा जाता है कि ये वर्ड्स कोई और यूज़ नहीं कर सकता, किसी और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकते। जैसे कि कीवर्ड्स देखो कौन कौन से होते हैं। ऑटो ब्रेक, कैर, डू, डिफ़ॉल्ट, कंटिन्यू, डबल, एल्स, एक्सटर्न, फ्लोट, फॉर, गो टू, इफ़, इंट, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, शॉर्ट, साइंड, साइज ऑफ स्टैटिक, स्ट्रक्ट, यूनियन, ये सब वर्ड, वॉइड, देखो वॉइड मेन वाला वॉइड भी है इधर। ठीक है, ये सब रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये सब रिजर्व्ड कीवर्ड्स हैं, तो ये सब रिजर्व्ड वर्ड्स हैं। 32 हैं ये टोटल, 32 हैं ये टोटल। ठीक है, तो इसको रिजर्व्ड वर्ड्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंपाइलर ने इसके मीनिंग्स ऑलरेडी कंपाइल दे चुके हैं और इसको कोई और बंदा यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, और बंदा कैसे नहीं यूज़ कर सकता ये आगे देखेंगे। अभी ये 32 हैं टोटल, ये लोअर केस में लिखे जाते हैं, छोटी ABC में लिखे जाते हैं, देखना ज़रा छोटी ABC में ही लिखे होंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक इज़ आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर क्या होता है? वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, स्ट्रिंग नेम, ठीक है, देखो आइडेंटिफायर्स अब देखो क्या होता है। कीवर्ड्स तो हो गए ना जो कंपाइलर ने हमें दिए, अब हमें भी तो अपने कुछ वर्ड्स लेने होते हैं। जैसे मान लो मुझे 2 नंबरों को प्लस करना है, ठीक है, मुझे 2 नंबरों को प्लस करना है, तो इंट मुझे 2 नंबर चाहिए, A B,
ए और बी चाहिए, और तीसरा चाहिए जहाँ पे मैं स्टोर करूँगी सम। दीज ऑल आर आइडेंटिफायर्स। ए भी आइडेंटिफायर है, बी भी आइडेंटिफायर है, सम भी आइडेंटिफायर है। ए भी आइडेंटिफायर है, बी भी आइडेंटिफायर है, सम भी आइडेंटिफायर है। ये किसने डिफाइन किए? ये यूज़र ने डिफाइन किए, ठीक है। वेरिएबल आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? वेरिएबल के नाम होते हैं, फंक्शन के नाम होते हैं, स्ट्रिंग के नाम होते हैं। ये यूज़र डिफाइंड होते हैं। देखो मैंने लिख दिया यहाँ पे, ये यूज़र डिफाइंड होते हैं। देखो मैंने डिफाइन किया ना, ए बी सम, ठीक है। ये यूज़र डिफाइन करता है, ठीक है। ये वाले लोअर केस में भी हो सकते हैं, अपर केस में भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो मैंने एस बड़ा लिखा, ये लोअर केस में भी हो सकते हैं, अपर केस में भी हो सकते हैं, बट जो कीवर्ड्स है दैट कैन बी ओनली इन लोअर केस, ठीक है। तो और देखिए बस आइडेंटिफायर्स, देखो आइडेंटिफायर्स क्या है? वेरिएबल का नाम है, फंक्शन का नाम है, स्ट्रिंग का नाम है, ये यूज़र डिफाइन करता है। ये लोअर केस में भी हो सकते हैं, ये अपर केस में भी हो सकते हैं। पहला करैक्टर कहते हैं जी अल्फ़ाबेट होना चाहिए। तुम कोई भी नाम लो, बस उसका पहला करैक्टर क्या होना चाहिए? अल्फ़ाबेट होना चाहिए, चाहे वो लोअर केस हो या चाहे लोअर केस हो चाहे अपर केस हो, हार्डली मैटर्स। बस इतना कह रहे हैं कि भैया पहला करैक्टर लोगे तो अल्फ़ाबेट लेना, ठीक है जी। अब जो बात मैंने आपसे छुड़वाई थी कि कांट यूज़ एज आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल नेम, ठीक है। कांट यूज़ एज आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल नेम। ये देखो, मान लो मेरे कीवर्ड का नाम ऑटो है। कीवर्ड का देखो, कीवर्ड बहुत सारे हैं यहाँ पे। कीवर्ड ऑटो है, चलो मैं तुम्हें वॉइड लेके बताती हूँ, वॉइड, ठीक है। तो अगर तुम्हारा कीवर्ड वॉइड तुम्हारा कीवर्ड है, तो तुम वॉइड को आइडेंटिफायर नेम में नहीं यूज़ कर सकते, नहीं यूज़ कर सकते भाई, नहीं यूज़ कर सकते। अगर मैं यहाँ पे वॉइड यूज़ करना चाहूँ आइडेंटिफायर नेम में तो गलत है, इलीगल है। क्यों इलीगल है? क्योंकि जो वॉइड है वो कीवर्ड का पार्ट है। कीवर्ड कंपाइलर ने डिसाइड किया, हम नहीं यूज़ कर सकते हैं वो, ठीक है। हम ये ए बी सम टाइम पे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ये कंपाइलर का पार्ट है, कंपाइलर यूज़ करेगा, हम नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं कांट यूज एज आइडेंटिफायर एंड वेरिएबल नेम, कि जो कीवर्ड्स है 32 के 32 कीवर्ड्स है, तुम उसे आइडेंटिफायर और वेरिएबल नेम में यूज़ नहीं कर सकते, वो सिर्फ कीवर्ड्स है, ठीक है। अगर मैं देखो यहाँ पे बी ए ले लूँ, बी ले लूँ, सी ले लूँ, दीक्षा ले लूँ, आदित्य ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, बट आई कांट यूज़ वॉइड ओवर हियर, क्योंकि कंपाइलर अलाउ नहीं करता कि उसके कीवर्ड्स तुम भैया आइडेंटिफायर्स में यूज़ करो। होपफुली इट्स क्लियर टू एवरीवन। आगे आता है कांस्टेंट, ठीक है। थर्ड है कांस्टेंट। कांस्टेंट होता है दो तरह का, एक होता है न्यूमेरिक, एक होता है कैरेक्टर, ठीक है, ओके। एक होता है न्यूमेरिक, एक होता है कैरेक्टर। जो है न्यूमेरिक है आगे दो टाइप्स का, एक होता है इंटीजर, एक होता है रियल। इंटीजर का मतलब है जैसे 14, 15, 16, 17, 18 ऐसे करके। रियल का मतलब पॉइंट्स में 14.1, 14.2, 14.3। जैसे हम लोग बोलें कि हमारी एज कितनी है, हमारी एज है 28, 27, 28 ऐसे एज। रियल में जैसे बोले वेट कितना है, हमारा वेट है 60.5, 62.3। तो होपफुली इट्स क्लियर टू एवरीवन। देन द करेक्टर इज डिस्टिंग्विश बाय सिंगल करेक्टर, ये सिग्नल लिखा है इसने, सिंगल होगा, सिंगल करेक्टर एंड स्ट्रिंग, ठीक है जी। सिंगल करेक्टर कांस्टेंट में देखिए, एक होता है सिंगल करेक्टर कांस्टेंट, एक होता है स्ट्रिंग कांस्टेंट। सिंगल करेक्टर का क्या मतलब है? सिंगल करेक्टर का मतलब होता है, सिंगल करेक्टर को हमेशा सिंगल कोमा में लिखा जाता है, सिंगल कोमा के अंदर सिंगल करेक्टर को लिखा जाता है। जैसे डी, ई, फिर ई, ये दीज आर सिंगल करेक्टर्स। स्ट्रिंग क्या होता है? स्ट्रिंग होती है पूरी की पूरी लाइन। जैसे कि आपको सिंगल करेक्टर तो समझ आ गया, डी ई ई, ठीक है, के ऐसे करके। स्ट्रिंग करेक्टर कांस्टेंट क्या होता है? स्ट्रिंग करेक्टर कांस्टेंट जो होता है ग्रुप ऑफ करेक्टर्स होता है, जैसे डी ई ई के एस एच ए, पर इसको डबल कोट्स में लिखा जाता है, ठीक है जी। सिंगल करेक्टर में एक एक अक्षर होता है, स्ट्रिंग करेक्टर में ग्रुप ऑफ करेक्टर्स होते हैं और इसको डबल कोट्स में लिखा जाता है, ठीक है जी। दैट्स इट।